हादिसाती तौर पर मिलने वाले 10 खजाने। दोस्तों, दुनिया में कुछ लोगों ने हादसाती तौर पर भी काम करते हुए कुछ खुफिया खजाने दरियाफ्त किए हैं, जिनसे इनकी किस्मत भी बदल गई। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए 10 ऐसे ही खजाने लेकर आए हैं जिन्हें ढूंढने वालों की दुनिया ही बदल गई। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले 2009 में बरतानिया के इलाके में एक किसान की किस्मत इस वक्त बदली जब इसे खुदाई के दौरान सोने का एक टुकड़ा मिला। टेरी हर्बर्ट नामी यह किसान बहुत ज़हीन था और सोने का टुकड़ा मिल जाने पर जहां उसे खुशी हुई, वहीं उसके जहन में आया कि कहीं जमीन के नीचे और भी ऐसे सोने के टुकड़े तो नहीं छुपे हुए। टेरी ने अगले 5 दिनों में अपने खेत से 245 ऐसे ही सोने के टुकड़े निकाले। इसके बाद उसने साथ वाली जमीन भी खरीद ली और खामोशी से उसे भी खोदने लगा। खुदाई का ये काम पूरे 2009 में जारी रहा और इस एक साल में उसने 1300 से ज्यादा सोने के टुकड़े दरियाफ्त किए। इसके बाद उसने बरतानिया की हुकूमत से राब्ता किया और बताया कि उसने एक खजाना दरियाफ्त किया है। ये सोने के टुकड़े कुछ पुराने शाही जवाहरात का हिस्सा भी थे और बरतानिया की सकाफत का हिस्सा भी थे। बरतानिया की गवर्नमेंट ने टेरी को मुंह मांगी कीमत देकर ये खजाना खरीद लिया और अब ये बरतानिया के एक म्यूजियम में रखा हुआ है। इस खजाने से टेरी ने 3.3 मिलियन पाउंड्स कमाए। सन 2013 में अमरीकी शहर कैलिफोर्निया में रहने वाला एक अमरीकी जोड़ा अपने पालतू कुत्ते को घुमाने पार्क में लाया, जहां उन्होंने एक दरख्त की जड़ में फंसा हुआ पुराना मिट्टी का मर्तबान देखा। इसमें से निकलने वाले खजाने की तफसील में जाने से पहले आप सब्सक्राइब के बटन को दबाकर MK TV की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं। उन्होंने मिट्टी खोदकर इस बर्तन को बाहर निकाला और खोला तो इसमें से 1427 सिक्के निकले। ये अमरीकी करेंसी के सिक्के थे और इन पर तारीख 1845 दर्ज थी। इस अमरीकी जोड़े ने इन नायाब सिक्कों की बोली लगाने का सोचा और इस तरह उन्होंने टोटल $11 मिलियन कमा लिए। दोस्तों, दुनिया में मिलने वाले बड़े खजानों में नंबर 8 पर कोई सोना चांदी का टुकड़ा नहीं बल्कि एक कागज का टुकड़ा आता है। दोस्तों, किसी भी मुल्क की तारीख में अगर सबसे अहम डॉक्यूमेंट देखा जाए तो वो उसकी आज़ादी का ऐलान होता है, जिसे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। नंबर 8 पर एक आदमी आता है जिसे पुरानी पेंटिंग जमा करने का शौक था। उसने 1979 में एक पुरानी पेंटिंग सिर्फ $4 में खरीदी। उसने सोचा कि पेंटिंग में थोड़ी तब्दीली कर देता हूँ और उसे थोड़ा सा साफ करके अच्छी कीमत पर बेचूंगा। उस आदमी ने इस पेंटिंग को खोला तो उसके पीछे एक कागज का टुकड़ा फंसा हुआ था। उस आदमी ने इसे पढ़ा तो वो हैरान रह गया। इस पर तारीख दर्ज थी 4 जुलाई 1776 और ये अमेरिका की आज़ादी की करारदाद थी। उस आदमी ने इस कीमती करारदाद को नीलाम करने का सोचा। ये कागज का टुकड़ा $24 मिलियन का बिका। दोस्तों, नंबर 7 पर खजाना दरियाफ्त होने की एक बहुत ही जबरदस्त कहानी है। 3 दोस्तों केली, रेसी और लारा ने अपनी यूनिवर्सिटी के पास एक किराए का घर लिया। उन्होंने घर के लिए पुराना सामान भी खरीदा, जिसमें एक सोफा भी था। इस सोफे की एक सीट फटी हुई थी, जिसमें उन्हें एक लिफाफा नजर आया। इसमें से इन्हें $4000 मिले। उन्होंने सोफे को अच्छी तरह चेक करना शुरू किया तो इसमें से टोटल $40,800 मिले। इन पैसों के साथ ही इन्हें कुछ कागजात भी मिले, जिनसे इन्हें इस सोफे की असल मालिकन एक बुढ़िया का पता चला। ये उस औरत का पता करने गए तो पता चला वो औरत बहुत बूढ़ी है और इसे चीजें रखकर भूल जाने की बीमारी है। वो अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी बैंक में रखवाने जा रही थी, मगर सोफे की एक साइड में रखकर भूल गई। इनके हालात बहुत बुरे हो गए थे तो घर वालों ने ये सोफा बेच दिया। इन 3 दोस्तों ने इस औरत को ढूंढकर उसके सारे पैसे वापस कर दिए। इस बात पर एक लाइक तो बनता है। 2017 में अमेरिकी शहर टेनेसी का एक आदमी अपने अंकल के मरने पर उसके घर अफसोस करने गया। उसने उस आदमी की बेवा का हाथ बटाने के लिए घर की सफाई शुरू कर दी। स्टोर की सफाई के दौरान उसे फुटबॉल मैच के कुछ कार्ड्स मिले जो कि 1940, 1950 और 1960 की दिहाई के थे। जब उसने अच्छी तरह स्टोर को साफ किया तो उसमें से ऐसे ही कार्ड्स के 19 डब्बे निकले। ये सब कार्ड बहुत नायाब हो चुके थे और काफी अच्छी कीमत पर बिक सकते थे। उस आदमी ने अपनी बेवा आंटी की मदद करने के लिए उन कार्ड्स की नीलामी की, जिससे $5,14,000 इकट्ठे हुए। ये कहानी इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि जब इंसान की नीयत अच्छी हो तो उसके साथ अच्छा ही होता है। दोस्तों, 1996 में एक बरतानवी जोड़े ने एक पियानो खरीदा था और 2016 में उन्होंने अपना घर बदलते वक्त ये पियानो एक लोकल स्कूल को चंदे में दे दिया। स्कूल वालों ने इस पियानो को ठीक करने के लिए कारीगर को बुलाया।
जिसने पियानो को ठीक करने के लिए खोला तो उसमें से सोने के 900 सिक्के निकले जो कि 200 साल से ज्यादा पुराने थे। अफसोस कि ये खजाना किसी के भी हाथ ना लगा क्योंकि इसका मालिक कोई नहीं था। बरतानवी गवर्नमेंट ने इसे उठा लिया और म्यूजियम में रख दिया। 2017 में नेकमेड नामी एक आदमी ने मशहूर वेबसाइट में से $30,000 में एक पुराना और ख़राब टैंक खरीदा। उसने और उसके एक दोस्त ने इस टैंक को ठीक करने के लिए उस पर काम शुरू किया। उसमें से 5 सोने की ईंटें निकली। इन 5 ईंटों की कुल मालियत $2 मिलियन बनी। उम्मीद है इतने पैसों से अब तक उन्होंने कोई अच्छा टैंक खरीद लिया होगा। 2007 में 2 अमरीकी दोस्तों थॉमस और लैरी ने अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में एक पुराना घर $3 लाख में खरीदा ताकि इसको ठीक करके बेच सकें। उन्होंने इस घर की सफाई शुरू की तो इसमें से बहुत सारी पुरानी पेंटिंग्स निकली। उन्होंने इस घर के पुराने मालिक से राब्ता किया जिसने कहा कि ये पेंटिंग्स किसी काम की नहीं हैं, इन्हें फेंक दो। थॉमस और लैरी ने इन पेंटिंग्स को जमा किया और अपने साथ ले गए। उन्होंने इसे साफ करने का काम शुरू किया जो कई दिनों तक जारी रहा। ये सब पेंटिंग्स एक मशहूर मुसव्विर आर्थर पेनाजियान की बनाई हुई थी और इनमें से कुछ पेंटिंग्स तो इसके बड़े शाहकारों में से थी। ये मुसव्विर अपने जीते जी तो मशहूर न हो सका मगर इसके मरने के बाद इसके काम को काफी शोहरत मिली। इन दोनों दोस्तों ने 70 से ज्यादा पेंटिंग्स की बोली लगवाई और टोटल $30 मिलियन कमाए। हमारी फहरिस्त पर नंबर 2 पर 2 ऐसे दोस्त आते हैं जिनका काम ही पूरी दुनिया में घूमकर जमीन में छुपे हुए खजाने ढूंढना है। रेगमेंट और रिचर्ड मेल नामी ये दोनों दोस्त पिछले 30 साल से ये काम कर रहे हैं। उन्हें किसी आदमी का पता चला जिसे अपने घर के पास से कुछ चांदी के सिक्के मिले थे। इन दोनों दोस्तों ने भी इस आदमी के इलाके में जाकर अपनी जदीद आलात से 60 के करीब चांदी के सिक्के निकाले। इनकी किस्मत तब चमकी जब उन्होंने सचमुच का एक खजाना ढूंढ निकाला जिसमें 50,000 से ज्यादा चांदी के सिक्के थे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिक्के 2000 साल से भी ज्यादा पुराने थे। उन्होंने इन सिक्कों से 10 मिलियन पाउंड्स कमाए। दोस्तों, हमारी फहरिस्त पर नंबर 1 पर जेम्स कैनर है जिसके पास अपना एक खानदानी सजावट का टुकड़ा पड़ा हुआ था। ये नमूना इसके खानदान में पिछली कई सदियों से चला आ रहा था और उन्होंने कभी इसको बेचने का सोचा भी नहीं। मजे की बात यह है कि जेम्स को इसकी हकीकी कीमत का अंदाजा ही नहीं था। जेम्स समझ रहा था कि ये चंद $1000 का बिक सकता है और इसे पैसे की जरूरत भी थी। वो इसे लेकर कन्वेंशन सेंटर में गया जहां बहुत से नवादरात की बोली लगनी थी। जेम्स पर हैरत के पहाड़ तब टूटे जब इस टुकड़े की कीमत $5 मिलियन तक जा पहुंची। ये मुजस्मा एक मशहूर फ्रांसीसी आर्टिस्ट ऑगस्ट रोडन का बनाया हुआ था। जेम्स को इसके $5 मिलियन मिले। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें। मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।